नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज़। लोकसभा चुनाव गतिमान है। अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वह लोगों से मिल भी रही हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, जिसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है कि आखिर स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। वहीं आज गौरीगंज मुख्यालय पर कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कांग्रेस पार्टी के न्याय घोषणा पत्र को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस की न्याय घोषणा पत्र को लेकर दीपक सिंह ने मीडिया के सामने उपलब्धता को गिनाया, जनता के हित में होने वाले वादों के बारे में बताया। वो कांग्रेस नेता ने सांसद स्मृति ईरानी के द्वारा गोद लिए हुए गांव में विकास न होने की बात को लेकर भी उन्होंने बोला। उन्होंने केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद महोदया ने अपने द्वारा गोद लिए हुए गांव में ही विकास का कार्य नहीं करवाया है। स्मृति ईरानी चलती फिरती झूठ की दुकान है। उनके पति शायद यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से वाकिफ नहीं है। आज तक सांसद के द्वारा एक भी ना तो मंदिर बनाया गया है और ना ही कहीं पर पूजन सामग्री का वितरण कराया गया है। उनकी पार्टी जो धर्म घोषित करती है उसका भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, आग लगाने वाले लोग नहीं हैं। अमेठी के लोग गर्व से रहते थे। अमेठी के लोग ईद, होली, दीपावली प्रेम से मिलते थे। भाजपा ने इसमें नफरत डाली है। बनाया गया है। अब इसकी पूरी जानकारी हमारे कांग्रेस पार्टी ने इस बार का जो घोषणा पत्र है उसे एक गारंटी के स्वरूप में लागू किया है और हमें गर्व है। ये गारंटी इस बार हिंदुस्तान की जनता ने बनाई है। घोषणा पत्र हिंदुस्तान की जनता ने बनाई है। हम अमेठी वासियों के लिए गर्व का विषय इसलिए है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगभग 10,000 किलोमीटर चले, पूरे हिंदुस्तान में घूमे और हिंदुस्तान में विभिन्न तरह के लोगों से, हर विधा के लोगों से, हर तरह के लोगों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया, संबंध बनाए और उन्हीं से जो राय शुमारी हुई, जो राय निकल कर आई, उसी के आधार पर इस बार का घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने गारंटी का नाम दिया है। युवा न्याय, महिलाओं के साथ न्याय, श्रमिकों के साथ न्याय और हम लोगों ने इस बार पत्रकारों के साथ भी न्याय की बात की है। जो पत्रकारों को सही खबर चलाने के लिए धमकाया जाता है, डराया जाता है, जेल भेज दिया जाता है या उनकी आईडी छिनवा ली जाती है भाषण देके, उनके मुद्दों पर भी इस बार हमने घोषणा पत्र में बात रखी है। इस बार पूरे किन मुद्दों पर वोट करेंगे अमेठी के लोग? अमेठी की जो वर्तमान में हमारी सांसद हैं, इन्होंने जो झूठ बोला है अमेठी के लोगों से, उस वादा खिलाफी पर इनके वोट करेंगे। इन्होंने सुजानपुर के गांव को गोद लिया है। गांव लिया, जो गोद गांव लिया होता है वो एक मॉडल होता है। इनकी मंशा भी थी उसे दिखाया जाए। वहां पर कुछ विकास नहीं हुआ है, लोगों को आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। 4 साल से कुछ लोगों की गाड़ियां रोड पर नहीं आ पाई हैं। तो हम अपने विकास के मॉडल को दिखाएंगे। जो सैकड़ों फैक्ट्रियाँ कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने लगाई हैं। हम शिक्षण संस्थान दिखाएंगे अमेठी के, जो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं। हम अस्पताल दिखाएंगे, चाहे तिलोई का 200 बेड का अस्पताल हो या बहुत सारे और शिक्षण संस्थान हो, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से लेकर FDDI से लेकर। हम जनता को उसे बताएंगे। चमचमाती अमेठी सड़कें दिखाएंगे जो राहुल गांधी जी स्टेट नेशनल हाईवे के रूप में लेकर आए थे और इनकी नाकामयाबियों को जनता तक पहुँचाएंगे। इन्होंने ऊँचाहार रेल लाइन बंद कराई, इन्होंने हमारा मेगा फूड पार्क छीना, इन्होंने IIIT बंद कराई, इन्होंने एम्स की सेटेलाइट बंद कराई। तो इन तमाम मुद्दों पर जो मालविका की सेल फैक्ट्री थी उसे नीलाम कराया। इन्होंने वादा किया था अमेठी की जनता से 13 रुपये किलो चीनी देंगे। चीनी की ज्योतियों, इन्होंने वो जो राशन की दुकानों पर सस्ते दर पर चीनी मिलती थी उसे बंद करा दिया। इन्होंने कहा था सस्ते सिलेंडर दिलाएंगे, 300 रुपये सिलेंडर दिलाएंगे, 250 का सिलेंडर दिलाएंगे। सिलेंडर आज कई गुना महंगा हो गया है। सिलेंडर के भाव ठीक उस प्रकार बढ़े हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी जी का झूठ बढ़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो मुख्यतः गारंटी लेकर आई है, युवाओं को रोजगार देने की गारंटी लेकर आई है, किसानों की कर्जमाफी गारंटी लेकर आई है। जो पहले भी कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी आरोग्य निधि योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज की गारंटी दी, इसका इन्होंने नाम बदलकर आरोग्य निधि योजना कर दिया था। तो हम 25 लाख की गारंटी देंगे। ऐसी गारंटियों के साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबियों गिनाएंगे।
में चौथे स्तंभ की मान्यता मीडिया को इसीलिए थी, मैं कभी ऐसी बातें नहीं बोलता था। आप सबको आमंत्रित करूंगा, पप्पू भाई गए थे, आप सभी जाइए, मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूं। गांव के पूर्व प्रधान, गांव के तमाम लोगों ने ये कहा है, सुनिए। गाड़ी खरीद लिया, 4 साल से घर में रखी है, आने का रास्ता नहीं। अच्छा, ये सुजानपुर के लोग कह रहे हैं कि हमने गाड़ियां खरीद ली, आने का रास्ता नहीं है। गांव के लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है। गांव के लोग छप्पर में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के वो पछता रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया। गांव के लोगों ने कहा है, कल 50-60 भाजपा के मित्र बड़े मुश्किल से पहुंच पाए थे, उसमें अधिकांश मेरे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। बयान भाजपा के पक्ष में देते हैं। भैया लड़ने पर पीएफ भाई के समर्थन द्वारा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है सांसद जी द्वारा। वो स्मृति ईरानी वर्सेस अमित शाह की लड़ाई है। अमित शाह खेमा स्मृति ईरानी को निपटाना चाहता है, स्मृति ईरानी खेमा अमित शाह को बदनाम करना चाहता है। तो उसके जो दरोगा हैं इस आतंकी संगठन को कंट्रोल करने के, वो देश में अमित शाह जी हैं। तो ये अमित शाह की नाकामयाबी पर स्मृति ईरानी जी के बयान ने मुहर लगाई है कि कोई आतंकवादी संगठन लगातार सक्रिय है। तो मुझे लगता है कि अब तो चली चला की बेला है, अमित शाह जी भी हट जाएंगे, स्मृति ईरानी भी हट जाएंगी। अन्यथा ये बयान उनका जो पीएफआई के संदर्भ में आया है, वो इसलिए आया है कि पीएफआई सक्रिय है, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय निष्क्रिय है। भैया एक बयान स्मृति ईरानी जी का, स्मृति ईरानी जी झूठ की चलती फिरती दुकान है। वो 2014 में हमारे भाजपा के पुरोधा चाचा जो राजीव गांधी के समय भाजपा में रहे हैं, चाचा दलजीत सिंह जी, उनके सुपुत्र ओपी सिंह जी हैं, उनके घर में रही। उन्होंने कहा हम तबेले में रहते थे। तबेले में थी क्या अमेठी? और तबेले में देखा था दलजीत सिंह जो पुराने भाजपाई हैं, घर तबेला है क्या? तो अगर उन्होंने भाजपाइयों को तबेला बता सकती हैं तो उनकी झूठ को, एक कोई मंदिर बनाया हो उन्होंने अमेठी में कोई पूजा की सामग्री बंटवाई हो, अमेठी में पूजन हो, चूंकि वो जानती नहीं, वो जो उनके पति देव हैं, हम सब इसकी बात नहीं करते हैं, शायद हिंदू संस्कृति और सभ्यता से वाकिफ नहीं है। उनकी पार्टी जो उनका धर्म घोषित करती है एलानिया, वो कुछ और है, उसका भी सम्मान हम लोग करते हैं, क्योंकि हम सर्वधर्म समूह वाले लोग हैं, आग लगाने वाले लोग नहीं हैं। अमेठी के लोग गर्व से रहते थे। अमेठी के लोग ईद, होली, दिवाली प्रेम से मिलते थे, उसमें नफरत का घी भाजपा ने और स्मृति ईरानी जी घोलने की कोशिश कर रही हैं। मैं उन्हें दावे और चैलेंज के साथ कहता हूं, वो गांव बताएं। वो तो ये भी कह चुकी थी कि अमेठी के लोग कीचड़ से गेहूं अनाज निकाल कर खाते थे। मुझे लगता है उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और अमेठी के उस गांव का नाम बताना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए जिसने गेहूं खाया हो कीचड़ निकाल के। तो झूठे लोगों पर ज़्यादा प्रश्न ठीक नहीं होता। पत्रकार साथियों की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जवाबदेही और जिम्मेदारी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ सवाल पूछें और विपक्ष जो कमज़ोर माना जाता है उसके साथ निष्पक्षता से, ईमानदारी से 20% डर के नाम पर निकाल दीजिए, 80% दिखा दीजिए। रॉबर्ट वाड्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है अमेठी में दावा करते हुए, क्या रॉबर्ट वाड्रा अमेठी चुनाव लड़ सकते हैं? अमेठी गांधी परिवार के जन जन से वाकिफ है, मिलती है। अमेठी के लोगों को बेसब्री से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का इंतज़ार है और आप सही समय का इंतज़ार करिए। अभी स्मृति ईरानी जी ने ऐलान किया है, खुद है ना, कहा है राहुल गांधी आने वाले हैं। चेहरा देख कैसा था? स्मृति ईरानी जी डरी सहमी हुई हैं राहुल गांधी जी के आगाज से, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ताओं, छोटे कार्यकर्ताओं के आगाज और उनके भ्रमण से। तो राहुल गांधी जी का आगमन, प्रियंका गांधी जी का आगमन इतना धमाकेदार होगा कि घर भी बेचकर भाग जाएंगी और अमेठी छोड़कर भाग जाएंगी। रॉबर्ट वाड्रा के वायरल वीडियो के दावे को किस रूप में लेते हैं? जो अमेठी के लोग चाहते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लड़ें, वही रॉबर्ट वाड्रा भी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।